Good morning, my dear students. My name is Ankur Tyagi. In this particular video, I will discuss molarity. ये टॉपिक है चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट molarity, first of all we should know what is number of moles. आपने 9th क्लास में पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला होता था गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. सो ये होता था फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का. ओके, मैथमेटिकली इसमें मैं लिख देता था n होता था नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल, w होता था गिवन मास का सिंबल, और स्मॉल m होता था मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस का सिंबल. तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम हो जाता था. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, फिर चलते हैं मोलैरिटी पे. सो फॉर एग्जाम्पल 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 6/12 मोल्स ऑफ कार्बन. कैसे करा हमने? अगर हमारा गिवन मास ऑफ कार्बन 6 ग्राम है, ठीक है, जब हमने मास लिया, मास ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन वो 6 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होता है, या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है, 12. तो 6/12, 6 is your given mass here and 12 is your molar mass over here. So number of moles present in its 6 gram of sample of carbon is 6/12, that is 0.5 moles. Okay, for example, second example यहाँ मैं ले रहा हूँ. 6 gram of magnesium contains how many moles of magnesium present in its 6 gram of sample. 6 ग्राम मैग्नीशियम में कितना होगा, गिवन मास है 6 ग्राम, और मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है 24. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 6/24, दैट इज 0.25 मोल्स. मतलब एक फिक्स अमाउंट में, अलग अलग सब्सटेंस के एक फिक्स अमाउंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिफरेंट होंगे. जैसे 6 ग्राम मैंने कार्बन लिया, पहला लिया 6 ग्राम कार्बन, उसमें मोल्स प्रेजेंट थे 0.5 मोल्स. और फिर मैंने लिया 6 ग्राम मैग्नीशियम, दोनों मास सेम है बट नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मोलर मास. ओके, सो चलते हैं आगे मोलैरिटी पे, जिसमें ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का एप्लीकेबल होगा. तो चलते हैं आगे. सो शुरू करते हैं मोलैरिटी को. एप्लीकेशन बाद में देखेंगे मोलैरिटी की, बट उससे पहले मोलैरिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं. ओपन योर एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर 1 पेज नंबर 23 एनसीईआरटी केमिस्ट्री में खोल लीजिए. उसमें मोलैरिटी की डेफिनेशन दे रखी है सेकंड लाइन में. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, वो होता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी. Molarity of a solution is defined as number of moles of solute present in 1 liter volume of its respective solution. Mathematically molarity, जिसका सिंबल कैपिटल M होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में देखते हैं. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं मोलैरिटी को. सो सपोज वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH. अगर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का, हमने कोई सब्सटेंस में NaOH ले लिया, उसका 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो हमारा उसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में देखो 1 मोलर NaOH मींस 1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन इट्स 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर हमारे पास 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 0.2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट हैं, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी 0.2 मोलर. और अगर सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में NaOH के 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट होगा, तो उसकी जो मोलैरिटी होगी रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन की, वो 1 मोलर होगी. ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी होती है हमारी मोलर, MOLAR. ठीक है, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल M. जैसे फोर्स की ऐसे यूनिट न्यूटन होती है, सिंबल कैपिटल N होता है, ऐसे ही ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोलर, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल M. मोलैरिटी का सिंबल M होता है, और मोलैरिटी की ऐसा यूनिट मोलर, उसका सिंबल भी M ही होता है. आई होप मोलैरिटी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम मोलैरिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और कुछ फॉर्मूले बनाएंगे मोलैरिटी के ऊपर. थैंक यू सो मच.